हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उसके बाद है नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। उसके बाद है बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। उसके बाद है गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। उसके बाद है टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। उसके बाद है रैदास ईश्वर की कैसे भक्ति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 4 नंबर, ये तो हो गया। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। उसके बाद है मोरोसा नर्तक के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। उसके बाद है कि स्वरनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताए, क्रिया किसे कहते हैं। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। यहाँ पर निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों में किसी एक विषय पर ही। जैसे क नंबर है कि मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद है कि समय का सदुपयोग। उसके बाद है मेरे प्रिय शिक्षक। उसके बाद है दुर्गा पूजा। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप से लिखिएगा। हम इसका उत्तर बताने वाले हैं मेरे जीवन का लक्ष्य, इसका निबंध यहाँ पर हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यालय में नए शिक्षक के आने को लेकर 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखे। यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है या फिर यहाँ पर संवाद लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क में पूछा गया था कि भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि भागजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब न था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तो इसका उत्तर लिखना है कि नालंदा भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। तो 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के यहाँ पर बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। उसके बाद है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास की रिश्ते समान है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि कवि रात
का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। उसके बाद है टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। तो टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक फ्योदोर पेत्रोविच टॉल्स्टॉय को था। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है और ये निबंध है मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिखा गया है। तो सुधार कार्य के बारे में सबसे पहले लिखना है कि प्राय हर आदमी सपना देखता है। सपने में कोई लखपति बनना चाहता है तो कोई करोड़पति, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक तो कोई मंत्री। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखिएगा। अपने भाषा में भी निबंध लिख सकते हैं। तो मेरे जीवन के लक्ष्य पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा के बारे में लिखना है। शिक्षा के बारे में यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद चुनाव के बारे में यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर उपसहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर संवाद लिखा गया है। आवेदन पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है। तो यहाँ पर संवाद लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा में। तो संवाद कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 मित्र रहेंगे। पहला का नाम है रमेश, दूसरा का नाम है अमन। पहला यहाँ पर बोलेगा अरे यार आज तो हिंदी के टीचर आए, वह बहुत मस्त पढ़ा रहे थे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर बोलेगा कि हाँ यार ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी के विद्वान हमारे सामने खड़ा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर संवाद लिखना है। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में पूछा जाएगा। तो 4 नंबर है कि सती प्रेम की कौन सी कथा है। सती प्रेम की कौन सी कथा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करें। देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्मा ने प्रेम के वशीभूत से ही की थी। उसके बाद है कि कवि के कथन किसी लकी व्यक्ति ही प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत है। इसी कवि ने सफा साफ में लिखा है कि प्रेम के पंथ में जिसे बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है और तभी प्रेम का भी महत्व है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक कैसे फैल गई थी। इस वाक्य का अवश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इसी सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिमा कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रावास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग भेषों की गहराई संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किसी एक दूसरे के साथ तृष्णा द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। उसकी जीवंत बनेगी और लाल पान की दोस्त। तो यहाँ तक लिखना है। तो इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है। परीक्षा में हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही आरके एक्सपर्ट स्टडी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो 18 दिसंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करेंगे। और संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।